हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरो अपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजानहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य एवं यो वेति तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम् वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागया वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्री मुख से निश्रित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जीव को एक सहज शांति प्राप्त होती है। ये भगवान की दिव्य वाणी का ही प्रभाव है। धीरे 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 क्या करता है साधक, उस वाणी का मनन चिंतन करने लगता है और मनन चिंतन करने से उसको सुखानुभूति होने लगती है। फिर भगवान की ओर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता रहता है, संसार से थोड़ा थोड़ा विलग होता रहता है। भगवान और कृपा करते हैं। संसार में कहीं चिपकने वाली आसक्ति अब भगवान में लगने से वो भक्ति में परिणित होने लगती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, भगवान और कृपा करके भगवान की वाणी के एक एक शब्द भीतर अंतःकरण में जाकर आत्मसात होने लगते हैं। फिर पग पग पर ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ये कह रहे हैं, भगवान मुझे राह दिखा रहे हैं, भगवान कहते हैं ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए। बस भगवान का सहारा लेकर वो चलता है।
और ऐसा धीरे 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 उसका जीवन जो होता है वो अनंत सुख अर्थात आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान ने कहा कि जो ऐसा आचरण करने वाले जो होते हैं, जिनके सारे भगवान का भजन करते करते पाप नष्ट हो चुके होते हैं, संसार में कहीं राग नहीं करता है, संसार का कहीं उस पर रंग नहीं चढ़ता है, प्राणी मात्र से कहीं द्वेष नहीं करता है, वह रात दिन भगवान का ही भजन करता रहता है। और भगवान के भजन करने का क्या प्रभाव होता है? भगवान कहते 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 जो मेरे शरणापन होकर अनन्य भाव से रात दिन जो पुरुष भजन करते रहते हैं, उनको सहज ही ब्रह्म का पता लग जाता है। उनके जीवन में अध्यात्म क्या है उसे अनुभव होने लग जाता है। क्या कर्म होता है, ये अधिभूत किसे कहते हैं, अधियज्ञ किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, सब बातें उसको पता लगने लग जाती है। भगवान कहते हैं और भगवान कहते हैं इस तरह से अधियज्ञ को जानते जानते अंत काल में जानता हुआ युक्त चित्त वाला, भगवान में मन बुद्धि को अर्पण करने वाला, भगवान से चिपके रहने वाला, वो भगवान को सहज प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान की जितनी शाखाएं जड़ मूल में से निकलती है वो सब उसको पता लग जाता है। बस ऐसे ही सुनते हुए पिछली बार हम अर्जुन द्वारा पूछे गए अक्षर ब्रह्म योग के अंदर 4 श्लोक हुए थे और 4 श्लोक का केवल भाव लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला ही प्रश्न था जिसमें अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? भगवान ने कहा जो असीम से असीम, जो सर्वगत सब जगह है, बड़ा से बड़ा जो कुछ सोच सकते हैं वही ब्रह्म है। भगवान से फिर पूछा ये अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म, वो जो असीम परमपिता परमेश्वर है, वो एक भाव में ऐसा मान लें कि सीमित होकर हमारे भीतर आत्म तत्व में आ जाता है और जो इसका अनुभूति करने लगता है और जो आत्म तत्व का अध्ययन करता है वही अध्यात्म है। भगवान एक से अनेक होने के लिए, प्रेम को प्रदान करने के लिए, सच्चिदानंद घन अपने प्रेम को निछावर करने के लिए, बांटने के लिए भगवान ने एक लीला रचते हैं और एक से अनेक बन जाते हैं। और भगवान का ऐसा बनने में कहीं भी लेश मात्र कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए अक्रम होते हुए भी भगवान का ये जो लीला है ये कर्म कहलाती है। फिर अर्जुन का प्रश्न था कि ये अधिभूत क्या है? इस आंखों से चारों तरफ अपन जो देखते हैं, जो बाहर की दृष्टि दिखाई देती है, जो क्षर है, जो विनाशशील है, परिवर्तनशील दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे अधिभूत कहलाते हैं। और इन सृष्टि को कोई ना कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। तब भगवान ने कहा जो सृष्टि का निर्माता है, सूत्रधार है, प्रजापति है, वो ब्रह्मा है। सब यही जानते हैं कि सृष्टि जो है कि ब्रह्मा की गीतों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है और इस सृष्टि का निर्माण होता है, इसका पालन संचालन करने वाला जो ऑपरेटर है, ऑर्गेनाइजर है, एक वो होता है और एक सृष्टि का विनाश करने वाला है। ये अंग्रेज लोग भी जो है विदेश में क्या करते हैं, उसने तत्व को पकड़ा, कौन जनरेटर है, कौन उसका ऑर्गेनाइजर ऑपरेटर है और कौन डिस्ट्रॉय करता है। जनरेटर करने वाले का जी लिया, ऑपरेटर करने वाले का ओ लिया, जो पालन सनार है और डिस्ट्रॉय करने वाले, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्होंने एक शब्द दे दिया गॉड, वो परमपिता परमेश्वर। सब बस जो तत्व से जान जाता है ये सब उसकी सारी सृष्टि उसी का खेल है, सबके पीछे वही है परमात्मा। इन पंच भौतिक में जो सृष्टि दिखाई दे रही है, धीरे 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 हमारी दृष्टि जब पलटती है तो सृष्टि पलट जाती है। नजर बदली तो नजारे बदले और कश्ती बदली तो किनारे बदले, भगवान के चरणों तक कश्ती पहुंच जाती है। बस ऐसे धीरे 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 भगवान से पूछता है अर्जुन, ये अधिदेव के बाद में ये अधियज्ञ कौन है? भगवान इस बात पर इतने मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं, और ये देहधारियों में कैसे अधिभूत देव है, अधियज्ञ जो है
वो पधारते हैं, किस अंतःकरण में पधारते हैं, कैसे स्वच्छ निर्मल और पवित्र जिसका अंतःकरण हो चुका है, कैसे वो अधियज्ञ पधारते हैं। भगवान ने कहा ये अधियज्ञ मैं ही हूँ। इस शरीर में वासुदेव अंतर्यामी रूप से भगवान स्वयं अपने आप को अधियज्ञ बताते हैं। अंतर्यामी रूप में भीतर बैठकर हमको देखते रहते हैं, हमारे पग पग पर निहारते रहते हैं कि क्या करता है साधक। बस भगवान सब कुछ करने के बाद में भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लगते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं करता कुछ भी, ये प्रकृति है ना ये करती है। और एक महत्वपूर्ण बात जो संतों के श्रीमुख से सुनी, वो भगवान कहते हैं कि अरे जो तू कर्म करता है ना वो वैसा ही तेरे को मैं फल देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अपने आप को स्वयं को अहम कर्तृत्व भाव से विमुक्त कर देते हैं, कहीं कर्तापन नहीं, कहीं जुड़ाव नहीं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। और भगवान कहते 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 अंत काल में जो भी साधक है भगवान का स्मरण करता है, नित्य और निरंतर भगवान के भजन में लगा हुआ है, उसका क्या फल है। यहाँ से 5वां श्लोक प्रारंभ होता है 8वें अध्याय का। ये अति महत्वपूर्ण अक्षर ब्रह्म योग जो हमें अंत में भगवत प्राप्ति करा देता है, इसलिए भगवत प्राप्ति योग भी कहते हैं। अंत काले चे मामेवं स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम् य प्रसादि स मद्भावम् यति न अस्ति अत्र संशय। भगवान कहते हैं जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता है, भगवान को स्मरण करने का क्या भाव है, सुनने में, देखने में, मानने में, जानने में, जो कुछ आवे वो सब कुछ हमारे वासुदेव सर्वम है, ऐसा होने लगेगा तो सदा रात दिन स्मरण होता रहेगा उस परम पिता परमेश्वर। भगवान कहते हैं ऐसे स्मरण से जो शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। भगवान संशय का नाश करते हुए ये हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण श्लोक, हमारा अंत काल भी महोत्सव बन जाए। हमारा जन्म होता है तो सब उत्सव बनाते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी हमें स्वतंत्रता देते हैं, और स्वतंत्रता देकर कि मनुष्य जन्म की सार्थकता, साधक के जीवन का वो अनमोल क्षण, भगवान उस क्षण का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान क्षण का अनवर करते हुए सहज ही उनको भावों से पूरित करते हैं। भगवान के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द बहुत दिव्य हैं, लेकिन एक भाव गीता भी होती है, वो संतों के श्री मुख से भगवान के प्रति प्रकट होने वाले वो भाव। और संत महात्मा कृपा करके भावों से कहते हैं और सावधान करते हैं कि कैसे न कैसे हमारा अंत जो है वो भी महोत्सव में बन जाए। संतों के श्री मुख से सुना, वो कहते हैं अरे तुम क्या बनना चाहते हो भाई, तुम इस जीवन में घोड़ा बनना चाहते हो, अगले जीवन में या तोता बनना चाहते हो, या नाचने वाला मोर बनना चाहते हो, या पानी में बैठने वाली भैंस बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तब सभी की इच्छा होती है अरे रे इस मनुष्य जीवन से नीचे तो हम जा ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं और उत्कृष्टता हो इस मनुष्य जन्म की, तभी सार्थकता है। भगवान ने हेतु करना कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अब यहाँ पर भगवान की कृपा से वो विवेक जागृत हो जाए सत्संग से, ताकि जो प्राप्त स्थिति है उससे कम नीचे ना जाएं। जैसे घर में क्या होता है कि पानी आ जाता है, एक टैंक में पानी भर दिया जाता है, वो पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, एक यंत्र है, एक मशीन है, जब उसको चलाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ता है। बस ऐसे ही ऊपर पहुंचने की पानी की जो स्थिति है मनुष्य की स्थिति में, वो राम नाम स्मरण है। वो राम नाम स्मरण करने से, सेवा करने से, प्राप्त परिस्थिति से और ऊपर उठा जा सकता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या बनने की है, लेकिन तुम्हें यह बनने की प्रक्रिया को जरूर जानना चाहिए।
कि किस तरह से अंत काल के अनुसार आगे की गति होती है। और भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावत, यम यम वापि स्मरण भावम तजति अंत कलेरम तम तम एवं अति कौन्तेय सदा तद भाव। भगवान कहते हैं कि ये अंत काल की जो प्रक्रिया है, ये क्या सिस्टम है, इसको भी जानना चाहिए। इस देह को त्याग करते समय जिस वस्तु का स्मरण होगा, हमारा जन्म उसी के अनुसार होता है। ये बड़ी 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 महत्वपूर्ण बात है जो भगवान बताते हैं। अंतमति सु गति, इसलिए बड़ी सावधानी से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे थे कि अंत समय तक उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण होते हैं। अंत काले नारायण स्मृति जिसकी हो जाती है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। साधन करते 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 वहां तो परीक्षित के पास में ये पता था कि 7 दिन हैं, और 7 दिन में कैसे भगवत प्राप्ति की जाती है। पर हम तो अज्ञान निद्रा में सोए हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास कौन से 7 दिन हैं। हर क्षण हर पल ये मानते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, अभी से अभ्यास करते 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 जो क्षण भगवान के नाम में जी लिया वो अपना, बाकी सब कुछ सपना। जिसने जान लिया वो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ रहेगा। तो धीरे 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 हमारे अंतःकरण में, चित्त में वो भगवान का नाम स्थिर हो जाता है। फिर करना नहीं पड़ता है, संतों के श्रीमुख से करना होता है। एक तो साधन करना पड़ता है, एक सहज साधन होता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम बैठ जाएं और फिर हमने कुछ स्मरण नहीं किया है, तब भी भगवान की स्मृति आती है, भगवान याद आने लग जाते हैं, भगवान मीठे आने लगते हैं। चुप हो गए, शांत हो गए, भीतर से जो चित्त में बसा हुआ है वही प्रकट हो रहा है। ये बहुत उच्च कोटि का साधन है। लेकिन ये साधन कब बनेगा? जब हम अहरनिश भगवान का नाम लेते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो जिसने संतों के श्रीमुख से सुना है, अनिरुद्ध महाप्रभु ने कहा कि गांव में एक बकरी चराने वाला था, उसने सारी जिंदगी बकरी चराई। अब आप कल्पना करो कि अंत समय में क्या होगा, उसे बकरी का ही ध्यान आएगा। जिस प्रकार एक सेठ जी एक अवस्था प्राप्त होने के बाद में उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि प्राप्त है सो पर्याप्त है, वो सोचते थे समय को कैसे काटा जाए, वो दुकान पर जाते रहते थे। बड़े बच्चे हो गए थे, जिम्मेदारी देने के बाद में भी वो प्रातःकाल उठकर सुबह जल्दी 6 बजे ही दुकान पर जाकर बैठ जाते थे। और वही संसार में मति रति गति सब कुछ वही, और ऐसे करते करते करे शरीर क्षीण होने लगा और सांसों की गति कम होने लगी। एक दिन अस्वस्थ हो गए और लेट गए। सब लेटे हुए हैं, सारे बच्चे जो है उनके बालक जो है उनके चारों तरफ खड़े हुए हैं और धीरे धीरे आंखों की पलकों को खोलते हैं, सबको देखते हैं। बड़ा बेटा भी आया है, ये मझला बेटा भी आया है, उससे छोटा बेटा भी आ गया है, उससे छोटा बेटा भी आया है, बेटियां भी आ गई है, चारों तरफ सबको देखते हैं। लेकिन रात दिन दुकान में जाने का व्यस्त होने की वजह से, अरे तुम सारे यहाँ इकट्ठे हो, फिर दुकान कौन खोलेगा? अरे जाओ ना, सुबह कोई ग्राहक आ जाएगा। बस वो दुकान का चिंतन, वो ग्राहक का चिंतन, भगवान का चिंतन न होने से वहीं पर अंतमति सुगति, वह जीवन कर वहीं
फिर वहीं आने लगता है। और स्वामी जी महाराज कहते थे वो अनाज की दुकान थी, और अनाज की दुकान पर जब बड़ा बेटा जब वहां बैठने लगा, तो अगले जन्म में वहीं उसकी आसक्ति होने की वजह से और वहां चिंतन होने से एक बकरी सा बन गया, और वो अनाज के ढेर के पास जो जो आता है वो डंडा लेकर फिर उसको भगाता, फिर उसके मुंह पर मारता। ये उसी का किया धरा सब कुछ है, लेकिन वहां संसार में आसक्ति होने से, बकरी का चिंतन होने से अंतमति सुगति ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए अंतिम क्षण ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे अंत जो है वो भगवान का स्मरण बना रहे। और ये स्मरण तब बना रहेगा जब रात दिन चलते फिरते उठते बैठते जो कुछ क्रिया करते हुए ऐसा माने कि हम अपना काम करते ही नहीं है। गृहस्थ में जो भी काम करें ये मान के चलें कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवत जनों की सेवा करते हैं। भगवान 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 भगवान। मेरे जीवन में एक लीला सी चल रही है और मैं उस लीला का पात्र हूँ। मैं भगवान के हाथों का खिलौना हूँ, जैसा भगवान खेलना चाहे खेल। ऐसी दृष्टि बन जाए तो हमारी ऐसी बस्ती बस्ती बनते बनते चित्त में वही समा जाते हैं, और फिर बिना याद किए हुए सहज याद आने लग जाते हैं। वरना ये अंत समय महोत्सव बनता नहीं है। बहुत साधन किया हमने, बहुत कर्मकांड किए, बहुत व्रत किए, बहुत पूजा की, बहुत कुछ दान दिया, पुण्य कर्म किए, सब कुछ कर, तीर्थ यात्राएं भी करी, सब कुछ भ्रमण करने के बाद में भी अंते नारायण स्मृति नहीं बनी, तो क्या सब व्यर्थ चला जाता है? भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो जो तुमने किया हुआ है वो प्रारब्ध बनकर आपको मिलने वाला है। लेकिन इसमें सबसे है कि जो शुभ कर्म हमको जो किए हैं वो अपना फल देने के लिए वो उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन अंत समय में अगर हमें गलत वस्तु, गलत व्यक्ति, गलत स्मरण हो गया तो किया हुआ सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है। ये उसी प्रकार से है कि हमने एक आईएएस की परीक्षा की तैयारी करी, पूरे साल भर पूरे मन योग से लगे रहे और प्री क्लियर कर लिया, मेन क्लियर कर लिया, और जब इंटरव्यू का समय आया और हमें वहां जाकर दिल्ली में इंटरव्यू देना था, और उस दिन हमने देखा कि हमारे 105 डिग्री बुखार हो गया, हम बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दिल्ली जाना तो दूर, घर के बाहर कदम रखता डॉक्टर तक जाने में जोर आ रहा है, और हमारा प्रयास विफल हो गया। तो जो अब तक हमने किया था उसका परिणाम नहीं आ पाया। या यूं समझिए प्रातःकाल हमें उठ के जाना था और भागते भागते जल्दी जल्दी सुबह जाकर हवाई जहाज पकड़नी थी एयरपोर्ट से, लेकिन हम 5 मिनट देरी से पहुंचे और फ्लाइट तो उड़ चुकी थी और हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए। बस ऐसी हमारे जीवन की जो फ्लाइट है वो भगवान के चरणों तक जानी थी। सब पुण्य कर्म किए, बहुत सारे दान दिए, सारा कुछ करने के बाद में भी जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए। मूल बात यही है कि अंते नारायण स्मृति, भगवान अंत में भगवान नारायण की स्मृति आनी चाहिए, भगवान याद आने चाहिए। और उसके लिए रात दिन हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं जीव हूं, मैं भूल सकता हूं प्रभु। ये जिम्मेदारी भी हम ठाकुर जी को सौंपते हैं। हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, मेरे अंतिम सांस के साथ जब आप बाहर निकले
तो आपका नाम स्मरण करा देना, ऐसी मेरी प्रार्थना। और ऐसी स्मरण करने वाले जो प्यारे प्यारे भक्त होते हैं, वो तो रात दिन यही कहते हैं, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। तन शाम की चादर हो जब गहरी नींद में सोया हूँ। तन शाम की चादर हो जब गहरी नींद में सोया रहूं। कानों में मेरे गुंजित हो आना बस नाम तुम्हारा। कानों में मेरे गुंजित हो ये गीता ज्ञान तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। मूल बात यह है, अंत समय में भगवान कैसे न कैसे उस क्षण में याद आ जाए कि भगवान कोई बहुत बड़ी कृपा करते हैं, तब कैसे न कैसे भगवान याद आ जाते हैं। जो गीता जी का 8वें अध्याय को पूरे मन योग से सुनता है, भगवान शब्द के रूप में भीतर जाकर विराजमान हो जाते हैं। अंत समय में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कोई भगवान का प्यारा गीता साधक है जो उसके लिए 8वां अध्याय सुना देता है। क्योंकि वो साधक जो होता है वो निष्काम होता है। वो ये 8वां अध्याय सुनाता है, मौन होकर उस क्षण जो प्रकृति के जीव इस संसार से छोड़कर जाते हैं, सबके लिए प्रार्थना करता है। मौन करते हैं 2 मिनट का और सब कहते हैं, भगवान इस समय से लेकर वापस सुई की घड़ी यहां तक आए, आज जितने भी प्राणी संसार को छोड़कर गए, उन सबको भगवान आपके चरणों में स्थान मिले। और ऐसा न ऐसा भगवान कृपा करते हैं। आज के 2-3 साल पहले गीता परिवार के साथ दास को भी गीता भवन ऋषिकेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम वहां सारे उस ट्रेन में जो साधक जा रहे थे, उस ट्रेन में साधक जाते जाते वहां देखा हमने कि कोई एक ऐसा भक्त जो गीता परिवार से नहीं था, एक साधारण सा यात्री था, बुजुर्ग से थे, और अचानक उनके हृदय में की स्पंदन तेज बढ़ने लगी। गीता प्रताप परिवार के मुख्य जो संस्थापक है अशोक शर्मा जी, अखिलेश जी, सब वहां बैठ गए चारों तरफ और सब जोर जोर से हरिनाम स्मरण करते रहे। वो साधक को जैसे जैसे कई घंटों तक गीता परिवार ऐसे परम सेवा में लग गया, और परम सेवा में लगते सबका भाव ये था, अगर ये शरीर छोड़ के जाए तो भगवान का नाम स्मरण हो जाए, भगवान इनको चरणों में ले ले।
जो इस अक्षर ब्रह्म योग को, इस महत्व को जानता है, वो ऐसी घड़ी में क्या करता है? कहीं कोई जीव इस संसार का ध्येय लेकर छोड़ कर जाता है, वहीं बैठकर जिसे 8वां अध्याय कंठस्थ है सुनाने लग जाता है। और कंठस्थ ना भी हो तो क्या करता है? वहां पर जो गीता जी की भगवान की वाणी शास्त्र है, बस उसको लेकर इसका पाठ करने लग जाता है। कैसे न कैसे इस जीव का भगवान से मिलन हो जाए, ऐसा भाव रहते हैं, वरना ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाए। इससे बचने के लिए भगवान कहते हैं कि हर क्षण हर प्रतिक्षण भगवान का नाम स्मरण होता रहे। मुख्य बात यह है कि अगर पहले से अगर गीता जी सुनी हुई है तो चित्त में वो बसे हुए शब्द रूप में भगवान है, वो जरा सा कोई याद दिलाते ही बस भगवान की स्मृति आ जाती है। इसलिए गीता जी का महत्व इतना ज्यादा है और उसमें 8वें अध्याय का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। अगर हमने पहले सुनी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, तो घर में जिस प्रकार वस्तु लाई भी नहीं होगी, लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए नित्य प्रति निरंतर जीवन में ये स्वाध्याय यज्ञ बनता रहे हमसे। ये 8वां अध्याय भगवान कहते हैं। मूल बात है कि हमारा अंतिम क्षण का चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण होना है। नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी वासना हो जाएगी। कामना से सूक्ष्म जो होती है वो वासना होती है। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा कामना कहलाती है। उससे भी सूक्ष्म, जिस प्रकार कपूर की डब्बी में से निकाला हुआ कपूर निकालने के बाद में कपूर की सुगंध रह जाती है, जिस प्रकार घी के बर्तन में से घी को निकालने के बाद में गर्म पानी से धोने के बाद में भी उसको सूंघते हैं तो कुछ घी की उसमें खुशबू रह जाती है। ऐसे इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे राजा ही क्यों ना हो, राजपाट छोड़ दे, जंगल में चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं हमारी थोड़ी सी भी आसक्ति हो गई, आसक्ति से कामना हो गई और कामना ने एक सूक्ष्म रूप लेकर वासना बन गई, तो हमारा एक और जन्म हो जाता है। कैसे ने कमे से हमारी ये वासना मिटनी चाहिए जो अति सूक्ष्म है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि अगर ये वासना नहीं मिटी तो एक जन्म और होने वाला है। भागवत गीता में एक कथा आती है, जड़ भरत की कथा। आहा, जड़ भरत जो है उनके वंश में अग्नेत्र हुए, अग्नेत्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ देव जो जैन समाज के प्रथम इतने उच्च कोटि के ऋषभ देव, उनके 100 पुत्र हुए और सारे के सारे ऐसे संस्कारित भगवत प्रेरणा से, क्योंकि स्वयं ऋषभ देव अपना जीवन ऐसा ही बना रखा था। कहीं संसार का रंग नहीं चढ़ा हुआ था, कहीं राग नहीं था, किसी भी प्राणी के पास द्वेष नहीं था, अहिंसा परमो धर्म मान रखा था। ऐसे ऋषभ देव, उनकी जीवनी देखकर उनके जो 99 पुत्र थे सब वैराग को प्राप्त हो गए, सब घर छोड़कर जाने लगे एक एक। यद्यपि वो राजा थे, चक्रवर्ती, जो 100वें पुत्र थे, जो सबसे बड़े जो है वो भरत जी, आहा, जिनके नाम से कहते हैं भारतवर्ष भी बना हुआ है। वो पिता की जीवनी देखते थे और ऋषभ देव क्या करते थे, जो उनकी मुख से वाणी से निकल जाता था वो सिद्ध हो जाता था। ये भक्ति का प्रभाव है। हमने देखे हैं कि अपने जीवन में जो महापुरुष हो गए हैं, उनके सामने जाकर हम जब अपनी समस्या रखते हैं और सहज में वो कुछ भी कह देते हैं और वही फलीभूत हो जाता है।
वो उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं। अरे काम कीजिए, आप लोग अंदर जाकर वहां पर जो मंदिर बना हुआ है वहां ढोक दो, वहां प्रणाम करो, वहां अर्ज करो, वो सब कृपा करने वाले हैं। वो कहते हैं कि यहाँ मंदिरों की परिक्रमा कर लो, परिक्रमा करके फिर आप वापस आ जाएं। वहां आकर फिर वो कहते हैं कि ऐसा कर लेना, वो अगर बभूति भी दे देते तो विशेष भूति यानी भाव से भावित वो हमारा कल्याण कर देती है, जो उनके मुख से निकलता है। लेकिन वो अहम कर्तव्य भाव को विलग करने के लिए कहते हैं वहां जाकर मंदिर में दर्शन कर लो, वहां अर्ज कर दो, कृपा करने वाले वो ही हैं। और फिर आकर फिर वो कृपा उन पर बरसाते हैं। फिर वो एक कुछ न कुछ बता देते हैं, रास्ता युक्ति बता देते हैं, जो हमारा कहीं ना कहीं मुक्ति का साधन बन जाता है। बस ऐसे करते करते जो ऋषभ देव थे उन्हें सिद्धि हुई प्राप्त थी कि जो उनके मुख से निकलता था वही सिद्ध हो जाता था। और सिद्धि होने से क्या होता है कि बहुत लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, उनकी बहुत समस्याएं होती है, भीड़ हो जाती है, प्रसिद्धि हो जाती है, स्वयं के साधन भजन करने में विक्षेप होने लगता है। और ऐसी स्थिति में वो फिर लीला करते हैं, और लीला करके कैसे न कैसे उस स्थान को कई बार छोड़ देते हैं। कई बार ऐसी लीला करते हैं कि जो नया कोई साधक भक्त है, अरे ये तो साधारण से व्यक्ति में क्या खूबी है, बस धीरे 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 अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, ताकि लोग बाग धीरे धीरे विलग होने लग जाएं और उनको साधन भजन करने लगे। और साधन भजन करके वो फिर रात दिन भगवान का नाम स्मरण करने लगे। आइए हम सब भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए पुनः जुड़ेंगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान कहते हैं कि अंत में भगवान का जैसा चिंतन होगा वैसा ही नया जन्म हो जाएगा। और यहाँ पर जड़ भरत की कथा में यही ज्ञान की बात है। ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत जी, जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बहुत उच्च कोटि के और पिता को जब वैरागवान देखा,
ऋषभ देव जी जो कहते थे वो सिद्ध हो जाता था। ऋषभ देव जी भगवान क्या करने लगे, धीरे धीरे अपने मुख पर पत्थर रख लिया करते, कंकर रख लिया करते थे और मौन धारण कर लेते थे, ताकि कोई उनके समक्ष आकर फिर उनके चिंतन को विक्षेप न डाले। कोयला रख लेते थे मुंह में ताकि मौन बना रहे, कम बोलते थे। धीरे 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 संसार का चढ़ा हुआ रंग कम होने लगा और संसार का चढ़ा हुआ रंग कम होते 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 वो वैराग को प्राप्त हो गए। और पिता को वैरागवान देखकर जो उनके पुत्र भरत जी थे वो राजा बने और पिता की जीवनी देखकर उन्हें भी धीरे 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 संस्कार में वैराग मिला। उन्होंने देखा कि जीवन की सार्थकता इसी में है, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें है कि कैसे न कैसे अंत में भगवान याद आने चाहिए। और बस उसके लिए वो रात दिन भगवान के स्मरण करने के लिए उन्हें लगने लगा कि राजपाट में सुबह हमारा चिंतन बनता नहीं है, कहीं युद्ध में रहते हैं, जो करना है काम उन्होंने कर लिया और फिर उसके बाद में उन्होंने सब राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। कहते हैं कि गंडकी नदी के किनारे वहां सालिग्राम का जहां पर पवित्र स्थान जहां मिलते हैं शंकर भगवान के छोटे छोटे सालिग्राम जहां मिलते हैं, वहां परम पवित्र स्थान पर जाकर भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। रात दिन बैठकर नारायण 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 नारायण, ऐसे भगवान का नारायण का नाम लेते 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 वो समीप आ गई बेला जब भगवान के दर्शन करने का, साक्षात्कार करने का वो समय आ गया। उसी समय क्या होता है, एक घटना घटती है। एक मृग जो है, मृगनी, वो गर्भ धारण की हुई थी और वो पास में गंडकी नदी जो बह रही थी, वहां पर शेर ने एक दहाड़ लगाई और दहाड़ लगाने से वो इतनी जोर से दौड़ी और उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसके गर्भ में जो गर्भ था मृग शावक वो नीचे और वो दूसरे किनारे पे जाके गिरी और गिरने के बाद में उसके प्राण छूट गए। और जैसे ही भरत जी ने देखा, वो दौड़कर गए और नदी में कूदकर उस मृग शावक को बचा लिया। अब मृग शावक को लाने के बाद में अब उसके लालन पालन, उनकी दया भाव आ गया था। संतों के श्रीमुख से सुना है, कभी 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 ये दया जो है ये भी बंधन में डालती है, पर संतों का भाव तो और ऊंचा होता है। वो कहते हैं दया बंधन में नहीं डालती है, दया के बाद में जो आसक्ति होती है वो कहीं बंधन में डालती है। दया करना बुरी अच्छी बात है, ये तो भगवान का गुण है, क्योंकि भगवान भी परम दयालु है, बस वही गुण संतों में आता है। लेकिन दया कहीं आसक्ति में नहीं परिणित हो जाए, यहां सावधान करते हैं भगवान। और ऐसा ही हुआ। पहले एक विषय था, वो था नारायण 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 नारायण, रूप से नारायण का स्वरूप का ध्यान, जिव्या से नारायण का नाम, मन से नारायण का नाम, रस भी आए तो नारायण का नाम, सेवा है तो नारायण का नाम, रूप रस शब्द स्पर्श गंध सब कुछ विषय एक ही विषय, नारायण 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 नारायण। लेकिन मर्ग शावक के आने के बाद में क्या हुआ, नारायण का स्मरण करते 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 बीच बीच में वो नजर उठा के देख लिया करते थे कि मर्ग शावक पास में ही है। वो बस ऐसी स्थिति है जैसे माँ क्या करती है, जब भी भोजन प्रसादी बनाती है रसोई में, तो छोटा नन्हा मुन्ना बालक होता है तो उसकी दृष्टि बार बार उस पे जाती है कि कहीं गिर नहीं जाए, कहीं बाहर नहीं चले जाए, कोई जीव जंतु उसे नहीं खा जाए।
बस वो काम भी करती रहती है लेकिन उसकी दृष्टि वहीं रहती है। बस ऐसी स्थिति की भरत जी की हो गई कि जड़ भरत की कथा में ये मूल बात है, वो जड़ नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी थी। वो जानते थे इस बात, तभी उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञानी थे वो, इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा भाव था। लेकिन यहाँ दया वशीभूत होकर एक आसक्ति होने लगी और उस मर्ग शावक को प्यार से सहलाते थे और उसको धीरे 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 सहलाते सहलाते उसका नाम भी रख देते थे। ये मेरा राजा बेटा है, ये राजा है, राजा है। इस तरह से एक भाव बनता रहता था, मेरा राजा है। और थोड़ी थोड़ी देर में नारायण का स्मरण होता था, फिर दृष्टि चली जाती थी, फिर दृष्टि, अरे राजा कहाँ गया, राजा कहाँ गया, राजा कहाँ गया। धीरे 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 उसको सहलाते 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 उसमें और आसक्ति बनने लगी। अब पहले से जो नारायण की स्मृति होती थी वो कम होने लगी और राजा बेटा ज्यादा याद आने लगा। धीरे 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 जो मर्ग शावक है वो बड़ा होने लगा और बड़ा होने के बाद में क्या हुआ, एक दिन देखते हैं राजा को कोई रानी मिल गई और रानी के साथ वो जंगल में भाग गया। और जैसे ही जाने के लगा और वो व्याकुल हो गए, कहाँ गया राजा, कहाँ गया राजा, कहाँ गया राजा, राजा राजा। 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। अरे खाना पीना छूट गया, भगवान का नाम स्मरण छूट गया। स्मृति में वो राजा 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 जो मृग शावक जिसको नाम रखा हुआ था, बस उसी का चिंतन होने लगा। धीरे धीरे शरीर जरावस्था थी, क्षीण होने लगा। 2 4 5 दिन हो गए, वो शावक मृग शावक जो बड़ा हो चुका था वो आया नहीं। खाट पर पड़ गए। बस एक ही चिंतन राजा का, क्या हुआ होगा, कौन उसको ले गया, कोई खा तो नहीं गया होगा। बस ऐसी आसक्ति बनी राजा में, मर्ग शावक में। अब भगवान का नाम स्मरण ही भूल गए। चक्रवर्ती सम्राट जो सब कुछ इतने बड़े होकर राज छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, सब कुछ धन वैभव छोड़कर भक्ति करने आए और नारायण नारायण करके भगवान की स्मृति करके उस स्थिति तक पहुंच गए और इतने ऊपर चढ़ने के बाद में भी वहां से पतन हो गया। कारण है कि वो आसक्ति कामना में बदल गई, वो वासना बन गई, उसी का रात दिन चिंतन होने लगा। और देखते 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 उस मर्ग शावक का राजा राजा करते रहे। और एक दिन देखते हैं कि उस रानी को और कोई राजा मिल गया और वो मर्ग शावक लौट के आता है और उसको देखकर इतने लालायित होकर बस मर्ग शावक का चिंतन करते करते उसको गले से लगाते लगाते उसी समय प्राण छूट गए। और प्राण छूटने के होने से अंतमति सुगति, अगले जन्म जो हुआ वो हिरण के रूप में एक जन्म लेना पड़ गया। इसलिए अंतिम क्षण इतना 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 महत्वपूर्ण है। ये अंतिम क्षण मूल बात है। इस मानव देह का सदुपयोग किया होगा तो अभी जो जन्म मिला है उससे बढ़िया जन्म मिलेगा। जो भगवान ने अगर हमें दिया है, एक एक पल एक एक क्षण भगवान में लगेगा तो उससे सर्वश्रेष्ठ जन्म मिलेगा। और रात दिन उस परमात्मा का स्मरण होता रहेगा तो फिर मृत्यु लोक नहीं मिलेगा, फिर भगवान के धाम में ही निवास मिलेगा। तो ये अंतिम समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं अंत काले छे मामे स्मरण मुक्तेव कलेवर। ये अंतिम क्षण का इतना इतना महत्व है कि मानव जीवन का इस महत्व का क्षण है, इसको महोत्सव बनाना है। हम सबको हमारे द्वारा किए गए जो पुण्य है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बहुत सारे साधकों के मन में ऐसा प्रश्न रहता है, अरे हमने तो इतने व्रत किए, इतने तीर्थ यात्राएं करी, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, क्या हमारे अंतिम क्षण में एक छोटी सी गलती हो गई तो क्या सब कुछ? भगवान कहते हैं अंतिम क्षण का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण देवता थे, और क्या हुआ, एक वो कर्मकांडी जो जंगल में कहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाते 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 और पीछे से एक कुत्ता पड़ गया, और नया सा गांव था, वो दौड़ने लगे कुत्ते की कहीं काट नहीं खाए, और दौड़ते दौड़ते आगे एक कुआं आ गया, और कुएं में आकर पीछे से ये कुत्ता पीछा पड़ा हुआ है, ऐसा चिंतन होते हुए सीधे कुएं में गिरे और प्राण छूट गए। और क्या हुआ, अंतिम क्षण में कुत्ते का चिंतन हुआ, क्योंकि भागते हुए जैसे, तो अगला जन्म कुत्ते का हो गया। बस ऐसे ही अंतिम क्षण में जो हमारा चिंतन होगा वैसा हमारा जन्म हो जाएगा। लेकिन जो हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो दान कर्म किए हैं, वो सब क्या है, प्रारब्ध के रूप में मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से कुत्ते का शरीर मिलने के बाद में क्या होगा कि जो पुण्य किए हैं वो अनुकूल होकर वहां पर एक बहुत पैसे वाले अमीर आदमी के यहाँ पर, वहां वो कुत्ता जो है वो कैसे न कैसे उसको खरीद लाएगा और उसका लालन पोषण करेगा। वो बीमार हो जाएगा तो चारों तरफ वेटनरी डॉक्टरों की भीड़ लग जाएगी ठीक करने के लिए। उसके सोने के लिए अलग से एक पलंग रखा जाएगा, और उसकी मालकिन उससे बहुत प्यार करेगी, सब कुछ रहेगी। लेकिन सब कुछ करने के बाद में कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि समदृष्टि होनी चाहिए, व्यवहार में थोड़ा सा अलग मानना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सब में परमात्मा है, लेकिन जो जैसा व्यवहार है उसके अनुकूल व्यवहार करना पड़ता है। वो अक्सर साधक लोग पूछा करते थे कि घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, तब स्वामी जी महाराज यही कहते थे कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हाँ, खेत में कहीं रक्षा के लिए कोई ऐसी बात है, दूर से आप उसको रोटी वोटी डाल दो, वो अलग बात है। घर में रहते 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 इतनी आसक्ति हो जाती है कुत्ते में, और लोग बाग तो कुत्ता कहने पे नाराज हो जाते हैं, उसका नाम रखा हुआ है, वो कहते हैं ये हमारा बेटा है, इतनी आसक्ति हो जाती है। दास के कॉलेज में भी एक लेक्चरर थे, उन्होंने कहा अरे प्रातःकाल हम तो उठ ही नहीं पाते, तो एक दूसरे लेक्चरर ने उन्हें सलाह दी कि कुत्ता पाल लो आप, धीरे धीरे क्या होगी, आपकी कुत्ते में आसक्ति हो जाएगी। कुत्ते में आसक्ति होगी तो आप तो उठोगे नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा, उठेगा, आपको आएगा, चाटेगा, ऐसे करके आपको उठा देगा, और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वहां पर अपना मल त्याग कर देगा, फिर आपको उठाना पड़ेगा, आप परेशान होंगे, मूत्र त्याग करोगे, तो आप सुबह सुबह क्या करोगे, उसको घुमाने ले जाओगे, इस बहाने आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाओगे। अब संसार में रहते 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 ऐसी ही सलाह आती है कि कुत्ता पाल लो जो हमें उठाए, और अंत में फिर उस कुत्ते का स्मरण और फिर कुत्ते का जन्म, ये प्रक्रिया चलती रहे। अरे अंत ऐसा हो कि हम उठना नहीं चाहें, ठाकुर जी हमको उठा दे, ऐसी कृपा करें ठाकुर जी। जैसे एक बालक को माँ उठाती है, ऐसे ही भगवान का जो प्यारा भक्त होता है, भगवान उसको प्यार से प्रभात बेला में उठा देते। संतों के श्रीमुख से सुना है, जो जीवन में जिसको उठाते हैं भगवान ऐसे ही कृपा करते रहते हैं। इसलिए अंतिम क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का, इसलिए सावधान करते 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 करते, और वो अगला जन्म जब भरत जी का हुआ वो हिरण के रूप में हुआ। इस वक्त वो हिरण बने, वो क्या करते हैं, जहां कहीं हरी हरी घास होती है वहां पर छोटे छोटे जो होते हैं उनको नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें भी प्राण जीव जंतु होते हैं, इसलिए सूखी घास होती है, उनको पिछले जन्म की स्मृति रहती है सारी। और ऐसा करते 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 एक जन्म और हुआ, फिर वो ब्राह्मण देवता हुआ है। ये और संतों की श्रीमुख से सुना कि जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जैसे घास होती है, अगर उनकी जानवर के आगे, गौ माता के आगे अगर मांसाहार अगर डाल दिया जाए तो वो नहीं खाती है। लेकिन इसी प्रकार किसी शेर के सामने अगर घास डाल दी जाए तो वो नहीं खाता है, क्योंकि वो मांसाहार है। एक मनुष्य ऐसा है जो उसके सामने कुछ भी डाल दो वो कुछ भी खा जाता है, और कुछ नहीं मिलेगा तो वो भेजा खा जाएगा। ये संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है। इसलिए भगवान का अंत में भी नाम स्मरण होता रहे, सब समय होता रहे, इसलिए अंतिम क्षण महोत्सव बनाने के लिए भगवान स्वामी जी महाराज और एक बात कहते हैं
कि कैसे अंत समय में परमात्मा याद आ जाए, कैसे भगवान का स्मरण बन जाए। आहा, अंत समय में कैसे न कैसे कथा सुनते रहें, सत्संग सुनते रहें, ऐसा करके फिर भी कहीं शरीर में रोग हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, तब उसमें दुख की क्षण में ऐसा याद आना चाहिए कि हमारे भगवान जो है वो परम दयालु हैं, परम कृपालु है, करुणा के सागर है, दूसरों से दुखी हो जाते हैं। मेरे जीवन में दुख आ रहा है, भगवान को कितना दुख हो रहा होगा, और दुख को मिटाने वाले मेरे परमात्मा हैं, और कोई न कोई मेरे प्रारब्ध जन्य रोग को काट रहे हैं भगवान। ऐसा करके भगवान का स्मरण सदा बना रहे, और ऐसा स्मरण बनते 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 भगवान याद आते 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 शरीर छूट जाए तो भगवान में ही मिल जाता है। अंत समय में अगर हमारे बहुत ज्यादा पुण्य कर्म और भाव ऐसा नहीं बना है तो क्या होता है, यमदूत लेने आते हैं, और यमदूतों से डर लगता है, और डर लगने से भगवान का नाम सहज में निकलने लगता है। दुर्गम पहाड़ की जब हम चार धाम की यात्रा करते हैं, बहुत चोटी पर जब बस पहुंच जाती है और डर लगने लगता है, तो सब श्री राम जय जय राम सहज निकलने लगता है। जो पाप की थाप से जिनकी जवान चिपक चुकी है वो भी राम राम स्मरण करने लगते हैं। तो भय की वजह से अंत समय में कैसे न कैसे भगवान के नाम का स्मरण होने लग जाए। तो अंत समय में जब यमदूत दिखाई दे और यमदूतों से डर के मारे, अरे मेरे अब तो प्राण ले जाने वाले हैं, हे भगवान आप बचा सकते हो, राम 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 बचाओ बचाओ भगवान, राम 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 राम, हे नाथ आप ही बचाओ, राम 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 राम। ऐसा स्मरण करते 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 अगर प्राण छूट जाए डर के मारे भी, तो अंत समय में भगवान का स्मरण होने से भगवत के धाम में ही पहुंच जाता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां साधक की श्रद्धा हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, उनका जहां पलंग हो उसके सामने ठाकुर जी का वो चित्रपट लगा हुआ हो, वो राम जी का हो, कृष्ण भगवान का हो, गणेश जी का हो, जगत माता जगन्नी को, शंकर भगवान का हो, सदगुरु परमात्मा का हो, जिसमें उसकी निष्ठा परिणीत हो चुकी है, बस वो लेटे लेटे जब भी आंख खुले तो सामने वही दिखाई दे, और ऐसी स्मृति बनती 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 उसी स्मृति में उनकी याद में ही बस प्राण छूट जाए। दास ने ऐसे बहुत उच्च कोटि के साधक को देखा है। अंत समय में बीमार हुए, परिवार के जब लोग आए, वो क्या करते थे, मैं कहता था कि वो आपसे मिलने आए हैं, तो कहते थे ठीक राम 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 भाई राम। वो चद्दर ओढ़ के सो लेते थे, अपनी दृष्टि भी नहीं जाने देते थे, बस उसी चिंतन में। और वो कहते हैं, कहीं सुनते हैं, सब अनुभूत में आते हैं कि वो आए, बस राम 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 राम। कुछ देर बैठते थे और वो चले जाते थे। वो उस राम नाम स्मरण को छोड़ते नहीं है अंत समय में, किसी भी स्थिति में वो स्थिति बने रहते हैं। कहीं जो मिलने वाला व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कोई ऐसा आ गया, उनसे वार्तालाप में अंतिम क्षण वैसा व्यर्थ चला गया और प्राण छूट गए, तो एक जन्म और होने की संभावना है। बस उस समय वो चादर ओढ़कर उसी भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, राम राम। तो भगवान ऐसे कहते हैं कि ऐसे कैसे न कैसे जिनकी कथा में रुचि है, उस समय कथा सुना दी जाए, कोई टेप चला दिया जाए भगवत नाम का, जो गीता जी सुना दे, जो रात दिन भगवान की गीता सुनता हो उसको भगवान की गीता जी सुना दे। कोई ना कोई भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं उसके जीवन में। कोई भक्त का चरित्र, कोई कीर्तन करने लग जाए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कैसे न कैसे भगवान याद आ जाए। ये सब बातें उनके लिए हैं, सामान्य मनुष्य के लिए। लेकिन जो गीता जी का साधक है, भगवान का प्यारा भक्त है, जो सिद्ध है, जो तत्व को जान लिया है कि वो कैसे हैं, सच्चिदानंद घन है, परम शक्ति है, जिसकी रतिमति भगवान के चरणों में लग गई है। भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, अवतार लेके प्रकट होते हैं यहाँ पर और प्राणी मात्र का उद्धार करते हैं। और जो सुहृद है, प्रेमी है,
ऐसा जो जान लेता है वो अनन्य भाव से रात दिन भगवान का ही चिंतन करता रहता है और संसार को आसक्ति रहित बरतता है, वो तत्वत जान लेता है। और तत्व महापुरुष के लिए तो भगवान कहते हैं कैसी भी स्थिति होती है तो भगवान स्वयं भीतर बैठकर उसका नाम स्मरण कराते हैं। ये बहुत ऊंची कोटि बात। इसलिए हम जैसे साधारण जो व्यक्ति है उनको भगवान उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि ये अंत में भी महोत्सव कैसे बन जाए। और निरंतर ऐसा करने के लिए ऐसा कहते कहते भगवान 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं कि जहां वासना होती है वहां ही यम यम अपि स्मरण भावम, वहां ही वैसा ही स्वप्न भी आने लगता है और वैसा ही चिंतन हो जाता है, वैसी ही गति हो जाती है और अंतमति सुगति हो जाती है। ये अंत में भी भगवान की एक बहुत बड़ी दया भरी हुई है। स्वामी जी महाराज कहते थे कितने परम दयालु परम कृपालु है। सारा जीवन हमने साधन नहीं किया, सारा जीवन हमने भजन नहीं किया, लेकिन फिर भी अंत में कैसे न कैसे उस परमपिता परमेश्वर की याद आ जाए, स्मरण आ जाए और शरीर छोड़ दे। तो कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ है, उसने कुत्ता पाल रखा है टॉमी, सारा जीवन करते करते अंत में वो रोने लग गया, कुत्ता चिल्लाने लग गया और वहां चिंतन होने लगा और शरीर छूट गया, तो वैसी ही गति प्राप्त कर लेता है। उतने ही स्मरण में, जितने इस चिंतन स्मरण में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, उतने ही स्मरण में चिंतन में अगर भगवान याद आ जाए तो भगवान मिल जाते हैं। ये इसमें भगवान की बहुत 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 बड़ी दयालु और कृपालुता भरी हुई है। स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि जितने मूल्य में मनुष्य की कुत्ते की योनि मिलती है उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाते हैं। कितने कृपालु है हमारे भगवान। इसलिए भगवान की हेतु कृपा से मिली हुई स्वतंत्रता को भोग और संग्रह में दुरुपयोग न करके, ये भगवान की थोड़ी बहुत जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसको सदुपयोग करके देवताओं के लिए दुर्लभ पद उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ऐसे करके हमारा जीवन अंत समय में कैसे न कैसे परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। ओम तत्सत। आइए सब हम सब भगवान का अंश में भी स्मरण रहे। आए हम गीता जी की आरती करते हैं और भगवान कृपा करेंगे हम सब पर, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्य आनंद से भरा रहेगा। भगवान स्वयं अपने ऊपर जीत कहते हैं मैं अपने भक्त का योग क्षेम वहन करता हूँ, इसलिए रात दिन हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद पर। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी। देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजनी। तुम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनि मातृ कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। इस असार संसार में अगर कोई सार है तो भगवान का नाम है। आइए हम सब लोग के उस परमपिता परमेश्वर का नाम स्मरण करें। राम 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 राम।
राम 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 राम